नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत यक्ष प्रश्न इसका मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी, मतलब समरी उसका। और इससे पहले मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ और व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है उसको भी मैं पढ़ाई हूँ। और क्लास 7 बसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ आसान रूप में। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे यक्ष प्रश्न, यानी यक्ष क्या प्रश्न किए हैं, तो इसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो इसमें बताया गया है कि भाइयों को खोजते खोजते युधिष्ठिर उसी तालाब पर पहुंच गए। भाइयों की दशा देखकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गया। आंसू इसलिए आ गया कि वहां पर चारों भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। सोचा या तो यह मायाजाल है या दुर्योधन का षड्यंत्र है। अब इस पर युधिष्ठिर यह सोच लिए कि हो सकता है या तो कोई माया जाल रच रहा है, या दुर्योधन तो हमेशा कोई ना कोई चाल चलता था, तो हो सकता है दुर्योधन कोई षड्यंत्र किया होगा, कोई अपना चाल चला होगा, हमारे भाइयों को इसमें मारने का साजिश किया होगा। तो यह सब युधिष्ठिर सोचने लगते हैं। सोचते सोचते प्यास से प्रेरित पानी की ओर चले तो वही आवाज आई। युधिष्ठिर जान गए कि कोई यक्ष है। युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिसके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न इस तरह से पूछे यक्ष कि मनुष्य का साथ कौन देता है? तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है, यानी जिसके पास धैर्य है वही उसका दोस्त होता है। साहस, मनुष्य के अंदर साहस होना चाहिए, धैर्य ही उसका साथी होता है। दूसरा प्रश्न, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। आगे प्रश्न पूछता है, भूमि से भारी चीज क्या होता है? उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, यानी माता महान होती है। आगे प्रश्न पूछता है यक्ष कि आकाश से भी ऊंचा कौन होता है? तो इसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, पिता। फिर यक्ष पूछता है हवा से भी तेज चलने वाला कौन होता है? तो बताते हैं कि मन। उत्तर में प्रश्न पूछता है यक्ष, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उत्तर, चिंता। प्रश्न आगे पूछ रहे हैं यक्ष, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर देते हैं विद्या। प्रश्न है, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। आगे प्रश्न है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन होता है? उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न पूछ रहे हैं, सुख क्या है? उत्तर है, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न यक्ष पूछ रहा है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहंग भाव के छूट जाने पर, यानी जिसके अंदर अहंकार है वह छूट जाता है तो वह सबका प्रिय बन जाता है। आगे यक्ष प्रश्न पूछता है, किस चीज के खो जाने से दुखी नहीं होता है? उत्तर, क्रोध के खो जाने से कोई दुखी नहीं होता है। प्रश्न है, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच। प्रश्न है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। यक्ष के सामने
प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भी भाई जी उठे। युधिष्ठिर को यक्ष ने गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि वे जो है पक्षपात से रहित थे। युधिष्ठिर किस तरह से अपने 2 माता थी, तो एक माता के पुत्र तो युधिष्ठिर थे, दूसरे माता के पुत्र नकुल थे। तो वे चाहते थे कि दोनों माताएं अपने अपने बच्चों से खुश हो जाए। तो इस तरह से जो पक्षपात वाली बात नहीं किए हैं, पक्षपात से रहित विचार को जो युधिष्ठिर इसमें बताए हैं, तो क्या हुआ, यक्ष इस बात से बहुत ही खुश हो गए और युधिष्ठिर को गले लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है, अज्ञातवास में तुमको कोई नहीं पहचान पाएगा। यह कहकर धर्मदेव चले गए। इस 12 वर्ष की अवधि में अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लौट आए थे। भीम भी हनुमान से आलिंगन कर 10 गुनी शक्ति पा चुके थे। धर्मदेव का आदर्श आशीर्वाद मिल गया था। 12 वर्ष बीत जाने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों व अन्य पारिवारिक लोगों को नगर की ओर लौटा दिया। यह खबर प्रचारित करा दी कि पांडव आधी रात को सबको सोता छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। भाइयों ने सलाह करके राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास बिताने का निर्णय लिया। तो इसमें यह था सारांश। बच्चों समझ में आ गया होगा। और यह शब्दार्थ है, इसमें कुछ कठिन वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। और एग्जाम के लिए इसमें प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, यक्ष ने युधिष्ठिर से अंतिम प्रश्न क्या पूछा? उत्तर, यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो इस तरह से दूसरा प्रश्न है, यक्ष के अंतिम प्रश्न का युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। चौथा प्रश्न, यक्ष ने सामने प्रकट होकर युधिष्ठिर से क्या पूछा? उत्तर, यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? पांचवा प्रश्न, नकुल को जीवित कराने के पीछे युधिष्ठिर ने यक्ष के सम्मुख क्या तर्क रखा? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। छठा प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक तो तुम्हें अज्ञातवास करना है, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को भी कोई नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, यक्ष के प्रश्न कि मनुष्य का साथ कौन देता है? तो इसका उत्तर है क, धैर्य देता है। दूसरा, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? इसके बारे में युधिष्ठिर ने क्या कहा? इसका उत्तर ग है, चिंता। तीसरा है, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? तीसरा का घ उत्तर है, विद्या। चौथा है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? चौथा का ग उत्तर है, अहंकार। यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? इसका उत्तर क है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी।
तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।